हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 49 वीडियो में आज हम सीखेंगे व्हाट इज ट्रांसफॉर्म फंक्शन इन पाइस्पार्क। डेटा फ्रेम में ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होता है, आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। ये जो आज का वीडियो है ट्रांसफॉर्म फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही काम देता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता क्या है पाइस्पार्क में। बेसिकली ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज यूज टू चेन द कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस फंक्शन रिटर्न द न्यू डेटा फ्रेम आफ्टर अप्लाइंग द स्पेसिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब होता है कि ये जो फंक्शन होता है, ये जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि एक चेन होता है, ठीक है, चेन होता है जिसके थ्रू क्या कहते हैं कस्टम, आपका कोई भी कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करना चाहते हैं डेटा फ्रेम में, आप इस पर कर सकते हैं। और ये फंक्शन क्या करता है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, जो भी आपका कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करने के बाद ये क्या करेगा, एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी आपने स्पेसिफाइड कस्टम अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हुआ है, उसको अप्लाई करने के बाद एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द सेम नंबर्स ऑफ रो दैट एग्जिस्ट इन द इनपुट पाइस्पार्क डेटा फ्रेम। मतलब होता है कि एक फंक्शन जो होता है कि हमेशा जो इनपुट आप डेटा फ्रेम देंगे, जितने भी आपके डेटा रहेगा, नंबर्स ऑफ रो रहेंगे, वही नंबर्स ऑफ रो क्या करता है, ये आउटपुट में ये रिटर्न करेगा, सेम वो रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ मैं, तो आपको ट्रांसफॉर्म जो है फंक्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ रियल बेस्ड सिनेरियो में आपको समझाऊंगा तो आपको यहाँ पर आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं चलते हैं यहाँ पर डेमो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास एक हमने नोटबुक क्रिएट किया हुआ है। इस नोटबुक में हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। उस डेटा फ्रेम में हमने यहाँ पर देखिए कुछ लिया हुआ, नाम लिया हुआ है। देखिए नाम है, सैलरी है एंड जेंडर। जेंडर देखिए जैसे एम मीन्स मेल, एफ मीन्स फीमेल, दो हमने यहाँ पर लिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे इसको हम रन कर रहे हैं, हमने रन किया, जो भी डेटा है देखिए ओरिजिनल जो डेटा है, आपको ओरिजिनल डेटा देखिए यहाँ पर आपको मिल गया। अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा हमें अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ एम है तो एम मीन्स मेल आए, फीमेल आए। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। या हमारे पास कुछ यहाँ पर देखिए सैलरी है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ें हम, मतलब सैलरी पे कुछ इंक्रीमेंट चाहिए या कुछ बढ़ाना है, घटाना है, परसेंटेज निकाला है, वो कैसे करेंगे, चलिए आज हम इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नया सेल लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ मैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पाइथन की वीडियो में डिस्कस किया हूँ हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे गेट फुल जेंडर, जेंडर। ओके, गेट फुल जेंडर। उसके बाद डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं सेम रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट विद कॉलम। ये विद कॉलम क्या होता है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो आप जाइए उसको देख लीजिएगा। जेंडर, जो भी कॉलम को डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर मैं यम है तो मेल आए, यफ है तो फीमेल आए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक वेन नाम का फंक्शन होता है, उसका यूज करके हम कर सकते हैं। तो वेन फंक्शन क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया फ्रॉम, ठीक है, पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन। ठीक है, इंपोर्ट वेन फंक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम वेन। अब यहाँ पे जैसे दे दिया डेटा फ्रेम डॉट जेंडर इक्वल टू, अगर मैं यम है तो क्या रिटर्न करें यहाँ पर, क्या रिटर्न करें यहाँ पर, मेल। ठीक है, अदरवाइज, क्योंकि दो ही कंडीशन है और कंडीशन में अप्लाई नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर लिखिए, अदरवाइज फीमेल रिटर्न कर देते हैं, फीमेल, दैट्स इट। ठीक है, हमने इसको रन किया, इसको एग्जीक्यूट हमने कर दिया। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर ये रन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक नया सेल लेते हैं, इस सेल में जाएंगे, हम इसके नीचे भी कर सकते हैं, मैं नया सेल ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए जैसे डेटा फ्रेम 2 मैंने लिया इक्वल टू, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रेम कौन सा है, जो ऊपर डेटा फ्रेम जो हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ, ए डेटा फ्रेम आपका है, जिसमें आपके ए डेटा सब है। ठीक, डॉट, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब हमारा जो कस्टम लॉजिक है, जो हमें एक समझिए क्या है, कस्टम लॉजिक है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे यहाँ पर, दैट्स इट।
अब लिखेंगे हम डेटा फ्रेम 2.show। ठीक है, अब हमने इसको रन किया। जैसे इसको रन करेंगे अभी ये क्या करेगा कि दिखेंगे, देखिए जेंडर का प्रिंट किया इसमें, मेल सबसे पहले मैं ऊपर उसको भी प्रिंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट शो दोनों प्रिंट करता हूँ, ओरिजिनल को भी और जो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया उसको भी करता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए हमने किया है। अभी क्या है, ये देखिए जो ये आपका ओरिजिनल है। ठीक है, जो इनपुट है, इनपुट में क्या है, मेल फीमेल है। अब हमने जो जेंडर यहाँ पर देखिए अप्लाई किया है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई किया है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अप्लाई देखिए हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको जैसे अप्लाई किया, देखिए क्या है, जितने जेंडर थे देखिए जहाँ पर यम था, मेल आ गया, फीमेल आ गया, ए आ गया आपका। ठीक है, इस तरह हमने इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ लेट्स कि और फंक्शन में क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर जाएंगे और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर देता हूँ गेट। ठीक है, एंड इंक्रीमेंट सैलरी में चाहता हूँ कि सैलरी इंक्रीमेंट करता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, सैलरी इंक्रीज करता हूँ मान लीजिए। ठीक, जो सैलरी उसमें कुछ जैसे TADA कुछ भी मैं इंक्रीज कर दूंगा इसमें। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर गया मैं। ठीक है, डेटा फ्रेम अब यहाँ पर देता हूँ मैं यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, रिटर्न दे दिया हमने यहाँ पर। फिर डेटा फ्रेम डॉट विद कॉलम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, सैलरी। ठीक है, अब चाहे हम एक नया कॉलम ऐड कर लें इसमें, चाहे जो भी कॉलम ऐड करना चाहे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे लेट्स एग्जांपल मैं चाहता हूँ, चलिए एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। जैसे हमें दिए हमने टोटल सैलरी जैसे दे दिया यहाँ पर नाम। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए हम, ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं, एक फंक्शन और लेते हैं, यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर मतलब कि जैसे मैं एक ले लिया। ठीक है, मान लीजिए कि इंक्रीमेंट INC इंक्रीमेंट देता हूँ मैं, जो भी इंक्रीमेंट करना हो मान लीजिए। ठीक है, जैसे TADA जो भी इंक्रीमेंट करना हो, सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक है, अब जो भी सैलरी हमारी है उस सैलरी में जो भी होगा A+ हो जाएगा। जैसे DF लिखा हमने डॉट, उसको क्या लिखा हमने, सैलरी प्लस जो आपका सैलरी इंक्रीमेंट है ये आपका ऐड हो गया। अभी क्या है, देखिए ये जो आपका फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है, इसमें आपका कोई पैरामीटर हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने एक पैरामीटर भी क्रिएट किया है। अब हम पैरामीटर कैसे कॉल करेंगे उसको भी देखेंगे हम। मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब चलते हैं, अभी देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सैलरी कॉलम, सिर्फ एक सैलरी कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए एक नया इसी में ऐड करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म कर लिए। अब जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जो भी पैरामीटर है, जैसे मैं चाहता हूँ पहले TA में बढ़ा दूँ कितना, 500 रुपया, सभी सैलरी में TA 500 बढ़ा दूँ मैं। अब जैसे मैं रन करूँगा, अभी क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड करेगा, उसमें देखिए नया कॉलम ऐड किया, उसमें ओरिजिनल सैलरी थी, इसमें देखिए 500 रुपये ऐड कर दिया। ठीक है, TA 500 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये तो आप एक इसलिए आपने TA के लिए किया हुआ है। आप चाहते हैं DA एक और ऐड करना चाहते हैं, इसको कॉपी करिए, आप पर पेस्ट मार दीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं इसमें आपका 1000 पर DA ऐड हो जाए। ठीक है, आपने मतलब आप जो भी इसमें भेजेंगे, देखिए क्या है, कस्टम लॉजिक, जो भी भेज रहे हैं इसमें जाएगा, जितनी बार चाहे उतनी बार ऐड करेगा। देखिए अभी क्या है, ओरिजिनल सैलरी प्लस 500 प्लस 1000, जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, तीनों जोड़ के देखिए डेटा देगा। देखिए इतने तीनों जोड़ के डेटा देगा इसमें, मतलब आपका जैसे 5000 है। ठीक है, उसने डेटा क्या करेगा, क्योंकि एक ही ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा मतलब हमारा जो भी आप चाहेंगे उसमें डेटा देखिए, जैसे क्या, चाहे TA ऐड करिए, चाहे DA ऐड करिए, जो भी ऐड करना चाहे उस डेटा को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने किया था वो हमारा ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ हटाता हूँ मैं। ठीक है, 1000 जितना भी TA DA जो भी ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर जाइए, ऐड करिए यहाँ पर। तो जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए तो क्या आएगा, देखिए आपका जो सैलरी थी उस सैलरी देखिए यहाँ पर देखिए आ रहा है, जितना ऐड करे वो डेटा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से जैसे आपका जो ओरिजिनल आपका डेटा फ्रेम था वो वैसे पड़ा हुआ है, बट एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट हमने क्या किया, हमने उस डेटा फ्रेम पे एक ट्रांसफॉर्म मैंने अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारा कस्टम लॉजिक है, कस्टम फंक्शन में अप्लाई किया। तो उस तरह से हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि सेम रिकॉर्ड में आए, सेम करना चाहते हैं, आप इसको हटा दीजिए, टोटल हमने हटा दिया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। जो नया कॉलम जनरेट हुआ है उसी पे अभी क्या होगा, ये देखिए उसी पे अभी रिप्लेस हो जाएगा। आप जैसे कि आपने
देखिए क्या है, उसी देखिए रिप्लेस हो गया। अब जैसे सेम रिप्लेस हो गया, अब चाहते हैं नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जैसे हम चाहते हैं भाई ठीक है इसमें हम मतलब 1000 और ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या है, इसमें जैसे 5000 है, ठीक है, 5000 1000 और 2000 ऐड हुआ है, देखिए क्या है 2000 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिनल सैलरी में ये क्या होगा, जो ओरिजिनल सैलरी है उस सैलरी में जितना ऐड करेंगे उतना इसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी चाहें आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म एक ही डेटा फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम इसका यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन होता है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।